हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, हरियाणा में आप लोगों के उम्मीद के खिलाफ परिणाम आया। आप लोगों को पूरी उम्मीद थी, एग्जिट पोल भी बता रहे कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आपके खिलाफ गए। उसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में 6 सीटों का उन्होंने ऐलान कर दिया, उम्मीदवार उतार दिए। उसमें से एक सीट मझवा भी है, जहाँ के आप प्रभारी हैं। आपको लगता है कि हरियाणा का नतीजा बाकी जगहों पर भी दिखाई दे रहा है, आपको अब अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कांग्रेस को? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा अमित जी कि हरियाणा का जो परिणाम जो अपेक्षित था वो नहीं आया। राजनीति में चुनाव हार जीत लगा रहता है और जो लड़ता है वही हार जीत होगा। मुझे लगता है कि वो उससे घबराना नहीं है, उसे सबक लेना है और आगे अच्छा करना है, प्रयास कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बरगद की तरह है, जिसकी जड़ें नीचे तक हैं और बरगद की तरह उसकी टहनियाँ हैं। अंडर एस्टिमेट कांग्रेस को कोई नहीं कर सकता। हाँ, चुनाव लड़ना, आपस में मिलकर लड़ना, जो इन्होंने 6 सीट घोषित किया है, तो निश्चित तौर से जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव अपना दिया था, उस प्रस्ताव को पार्टी नेतृत्व के पास गया है, उस पर तय करेगी पार्टी। उनका अपना मत है, अपना विचार उन्होंने किया है और निश्चित तौर से पार्टी का जो निर्णय आएगा, पार्टी के निर्णय के अनुसार हम लोग खड़े हैं, काम करेंगे। तो उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन रहेगा ना अध्यक्ष जी? निश्चित तौर से निश्चित रहेगा। वो कोई देखिए, कोई भी छोटी सोच के नाते कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के साथ या अपने साथियों के साथ गठबंधन नहीं किया। बड़ी सोच आपने देखा, लोकसभा में भी हम बड़े दल होते हुए भी हमने 17 सीट लिया। तो हम आपस में मिलकर लड़ेंगे। हमारा एक टारगेट है भाजपा के जंगल राज को ख़त्म करना। भाजपा के पूरी तरीके से जो आज अमानवीय जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना मुकदमे के लोगों के इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो, इन सबका जवाब देना हमारा ध्येय है कि इनको हराना। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से इस पर काम कर रही है और इनका जंगल राज ख़त्म करना। समाजवादी पार्टी के नेता और बलिया के सांसद सनातन पांडे कल बनारस में थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हरियाणा में हम गठबंधन में चुनाव लड़े होते कांग्रेस के साथ, तो वहाँ गठबंधन की सरकार बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी बनती। उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मिल के लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर से हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, उस जंगल राज को ख़त्म करेंगे। हरियाणा में गलती हुई या कमी रह गई? हरियाणा के चुनाव से कांग्रेस क्या सबक ले रही है? इसकी समीक्षा हो रही है। आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पर मीटिंग हुई है, समीक्षा हो रही है। उसका भी आपको बहुत जल्द खुलासा हम लोग कर देंगे। ईवीएम को लेकर भी आप लोगों ने शिकायत की है चुनाव आयोग से? 20 ईवीएम 20 जगह की, 20 विधानसभा की, वो हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी ने अपना डेलीगेशन भेजकर चुनाव आयोग के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ ये चीज़ें उनको दी हैं। मुझे लगता है कि उस पर ज़रूर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा का जो रिजल्ट आया उसके बाद 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी एक बार फिर से इस्टेब्लिश हुआ। मोदी जी का जो एक नाम है, जो उनकी ब्रांडिंग है, वो उसको हरियाणा से संजीवनी मिली। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रांड अगर मोदी केवल हरियाणा से संजीवनी पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, देश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं और विश्व गुरु की लाइन में लगे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि काशी की जनता ने वो दिखा दिया कि जहाँ आपने इतना काम किया है, इतना पैसे बांट रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। 6 राउंड बनारस की जनता ने आपको पीछे किया। अब ये ब्रांड तो पूरी तरीके से ढुस हो गया, जिसको बोलते हैं ना, वो पूरी तरीके से गिर गया। अब वो ब्रांड नहीं चल पा रहा है। अब एक स्टेट से लेकर और फिर उसके बाद आप हवा पानी बनाते रहें, उसमें कोई दम नहीं है। जनता के मन में अब आपके प्रति जो भावना, जो एक प्यार था, सम्मान था, वो ख़त्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल, लखनऊ में जेपीएनआईसी में जाने से अखिलेश यादव को रोका गया और समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ गए। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जयंती थी जयप्रकाश नारायण जी की। सरकार ने कहा कि वहाँ स्थिति ऐसी नहीं है कि आप वहाँ जा सके, वहाँ बहुत झाड़ झंखाड़ है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, सांप बिच्छू हो सकते हैं। अखिलेश यादव वहाँ माल्यार्पण करने के लिए रिजिड थे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, महापुरुषों को सम्मान देना, ये किसी भी सरकार का काम है। सरकार को अगर वहाँ झाड़ झंखाड़ था, मालूम था कि वहाँ पर जेपी की प्रतिमा लगी है, तो उसको साफ कराना चाहिए था। उनका कर्तव्य है, सरकार का काम है
आप तमाम जगह बिल्डिंगें गिरा दे रहे हैं, तमाम जगह आप जो है बुलडोजर चला दे रहे हैं, छोटी सी जगह पे साफ़ सफाई नहीं करा सकते। इसका मतलब कि आपके अंदर महापुरुषों के प्रति सम्मान नहीं है और पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ रोकने का जो काम किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अकेले कांग्रेस मोदी को नहीं रोक सकती, बीजेपी को नहीं रोक सकती, सबको साथ लेकर चलना होगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस सदैव लड़ती रही है और कांग्रेस ही मोदी को हराएगी और कांग्रेस मिलकर, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको मिलकर हम लेकर और मोदी को निश्चित हराएंगे। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा, उपचुनाव गठबंधन मिलकर लड़ेगा और हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया उसकी समीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।